हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आज एचपीएससी वर्सेस परमिला केस का जजमेंट अपलोड हुआ है, जिसका हरियाणा के सभी कैंडिडेट्स काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, चाहे पीजीटी के कैंडिडेट हो या एचएसएससी के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हो। ये जजमेंट ऑनगोइंग भर्तियों या फिर आने वाली भर्तियों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या एचसीएस की भर्तियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जजमेंट क्या आया है, किस भर्ती पे इसका असर पड़ेगा, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पे भी असर पड़ेगा या नहीं, या एचपीएससी जब से रूल लागू कर रही है तब से लेकर अब तक सभी भर्तियों पर असर पड़ेगा कि नहीं, जैसे कि पिछली एचसीएस की भर्तियां और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जिसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, उस पर क्या फिर से ग्रहण लग जाएगा जैसे कि 2020 से लगता हुआ आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो परमिला केस में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एचपीएससी ने जो पीजीटी मैथ्स का स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट निकाला था उसे आप रिवाइज करें। यहाँ दिक्कत वाली बात यह है कि स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम हो चुका है, उसके बाद इंटरव्यूज हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कैंडिडेट्स की डीवी, मेडिकल्स और ज्वाइनिंग तक हो चुकी है। तो ये आखिर रिजल्ट रिवाइज क्यों करना है? हुआ ये कि एचपीएससी अब तक ऐसे एग्जाम्स जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस होते हैं उनमें रिजर्वेशन लास्ट स्टेज पर जाके देती थी, यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम में कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते थे और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेने पर भी रिजर्व कैंडिडेट को जनरल की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता था इनिशियल स्टेजेस में। और ये जो कैटेगरी जंप है ये सिर्फ फाइनल स्टेज में एचपीएससी अलाउ करती थी, यानी स्क्रीनिंग अगर एग्जाम है और जनरल की अगर 40 पोस्ट है तो जनरल में से ही टॉप 160 कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता था। अगर बीसीए की 10 पोस्ट है तो बीसी में से ही टॉप 40 कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता था। और अगर ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है तो ईडब्ल्यूएस में से ही टॉप 16 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था। इस प्रकार कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करते थे। इसी कारण से परमिला के बीसी कैटेगरी में होने के कारण जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने पर भी उन्हें सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया। उन्हें इनजस्टिस फील हुआ और उन्होंने केस किया। अब हाईकोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है? हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आप हर स्टेज में रिजर्वेशन बेनिफिट्स देंगे, यानी अब जनरल के जो 160 बुलाने हैं मान लो, तो उनमें वो सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स भी होंगे जो जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लिए हुए हैं, यानी किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ अब जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, पहले जाती थी। इट मींस अब पीजीटी मैथ्स का जो स्क्रीनिंग रिजल्ट है, पीजीटी मैथ्स पे केस था, पीजीटी मैथ्स का जो स्क्रीनिंग रिजल्ट है वो फिर से रिवाइज होगा और दोबारा से सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और आगे का प्रोसेस सारा का सारा दोबारा से होगा। इट मींस मैथ्स वालों की ज्वाइनिंग रद्द हो जाएगी, या फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच भी ले सकती है और उन्हें बिना हटाए ही ये सारा का सारा प्रोसेस फिर से चालू किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट उन्हें ज्वाइन करे रखे और सारा का सारा प्रोसेस चलाए। जो दोबारा सेलेक्ट हो जाते हैं वो अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे और जो दोबारा सेलेक्ट नहीं होते हैं उनकी जगह कोई और सेलेक्ट होता है तब उन्हें हटाकर नए को ज्वाइनिंग दिया जाए। गवर्नमेंट ये लीनियंट अप्रोच रख सकती है अगर कैंडिडेट्स गवर्नमेंट से अपील करें। अब अपना अगला सवाल, क्या बाकी सब्जेक्ट्स पर भी, अदर सब्जेक्ट्स पे भी असर होगा? जवाब है ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट एक ही एडवर्टाइज नंबर के लिए आया है और वो एडवर्टाइजमेंट नंबर पीजीटी मैथ्स का है। शायद इसीलिए एचपीएससी ने स्मार्टली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर्स दिए थे, ताकि किसी भी एक सब्जेक्ट पर केस हो तो उसका असर दूसरों पे ना हो। इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं हरियाणा में या कहीं भी हम देखते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ नोटिफिकेशन आता है और एक ही एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है। लेकिन एचपीएससी ने क्या किया, पीजीटी में भी और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही किया है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा, यानी कोई एक सब्जेक्ट अगर किसी केस में फंसता है तो वो सब्जेक्ट अकेला फंसा रह जाएगा। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे केस चल रहा है तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2023 वाली भर्ती पे भी केस चल रहा है, तो 23 वाली अब तक अटकी हुई है, लेकिन बाकी सारी भर्तियां पूरी हो गई और उन सब्जेक्ट के दोबारा भी वैकेंसीज आके दोबारा से भी भर्ती पूरी हो चुकी है। तो ये जो जजमेंट है वो उसी एडवर्टाइजमेंट नंबर पे है जो कि पीजीटी मैथ्स के लिए लागू होता है। तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। अब उन भर्तियों में जिनमें भी किसी रिजर्व कैंडिडेट की कट ऑफ जनरल से ऊपर गई थी, किसी भी एक रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ऊपर गई थी, उनके अफेक्टेड कैंडिडेट्स को ही कोर्ट में अपील करनी होगी और वो परमिला केस का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो कोर्ट उनके लिए भी सेम डिसीजन दे सकता है।
अपने आप तो एचपीएससी उनका रिजल्ट रिवाइज नहीं करेगी, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है एचपीएससी उन्हें नहीं छेड़ेगी। जिस जिस सब्जेक्ट की अपील होती जाएगी उसका डिसीजन आता जाएगा और उनके लिए एचपीएससी रिजल्ट रिवाइज करती जाएगी। पर कंडीशन वही है कि उनमें से किसी भी एक कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो सब्जेक्ट सेफ है। अब अगला सवाल, तो क्या ये पुरानी भर्तियों के साथ भी हो सकता है, चाहे वो एचएसएससी की भर्तियां हो या पीजीटी 2024 की जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, या 2023 की पीजीटी, या फिर उनसे भी पुरानी भर्तियां, क्योंकि एचपीएससी तो ये पुराने वाला रूल कई सालों से फॉलो कर रही है। इवन पुरानी एचसीएस की भर्तियां 2019 की भर्ती एचसीएस, 2020 एचसीएस की भर्ती, 2022 2023 की एचसीएस की भर्ती, उन सब में भी सेम रूल लागू हुआ है। तो क्या वो सारे के सारे कैंडिडेट्स अब कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो भी अफेक्ट हुए थे? अब ये डिपेंड करेगा कोर्ट पर। हो सकता है कोर्ट उनकी अपील इनफ्रैक्चुअस, इट मीन्स ये कह दे कि आप पहले क्यों नहीं आए अगर इनजस्टिस हुआ था, अब लोगों को ज्वाइन किए हुए काफी समय हो गया है और अब हम आपकी अपील कंसिडर नहीं कर सकते, एंड द अपील टर्म्स टू बी इनफ्रैक्चुअस। इट मीन्स ये सारा का सारा अभी कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट कितनी पुरानी भर्तियों तक इनको एंटरटेन करता है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स को अब हटाया जाना भी इनजस्टिस होगा। वो लोग फिर कोर्ट में आएंगे तो ये मामला फंसता ही जाएगा। तो अब कोर्ट पे डिसाइड करेगा। कैंडिडेट्स तो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। अब देखते हैं कि कोर्ट कितनी पुरानी भर्तियों तक इनको एंटरटेन करता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं, इवन कुछ का तो स्किल टेस्ट भी हो चुका है। तो क्या इस पर भी असर पड़ेगा? भाई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसका रिजल्ट रिवाइज करना पड़े। इसमें मैक्सिमम यही हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स एचपीएससी से डिमांड करें कि हमें अपनी कैटेगरी प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दो, क्योंकि हमने पुराने वाले रूल्स के हिसाब से डिसीजन लिया था और जनरल से फॉर्म भर दिया था। हमारे पास कैटेगरी है, लेकिन आपका जो पुराना वाला रूल है जिसमें जनरल को बेनिफिट हमें दिख रहा था स्क्रीनिंग में, हमने उसके कारण से अपनी कैटेगरी यूज नहीं की और जनरल से फॉर्म भर दिया। और अब आप ये रूल चेंज कर रहे हो तो हमें अपनी कैटेगरी प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दो, हमें अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरना है। तो एचपीएससी उनके लिए हो सकता है पोर्टल 5, 7, 10 दिन के लिए ओपन कर दे, पर एग्जाम डिले नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस चलते हुए भी एग्जाम उसी समय पे लिया जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स वही के वही हैं, नया कैंडिडेट कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, सबको उतना ही समय मिल रहा है। इवन ये प्रोसेस आगे तक भी चल सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस तब तक चल सकता है जब तक कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट ना आ जाए। स्क्रीनिंग का रिजल्ट आने से पहले ये सारा प्रोसेस करना जरूरी है। लेकिन अगर एचपीएससी उनकी डिमांड मानती नहीं है तो हम जानते हैं कि कैंडिडेट्स कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फिर लेके आएंगे ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पेचीदा होती जाएंगी। तो एचपीएससी उनकी डिमांड मान ले तो ठीक है, वरना तो हम जानते हैं कि हर चीज लटकती ही जाती है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस जो हमने अब तक डिस्कस किया है, ये तब होगा या ये तब हो सकता है जब एचपीएससी इस डबल बेंच के जजमेंट को, यानी चंडीगढ़ हाईकोर्ट के इस जजमेंट को मान लेती है, यानी एचपीएससी इसको मान के एक्सेप्ट करके एक्शंस लेती है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो एचपीएससी इस जजमेंट को नहीं मानती, एचपीएससी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, तो ये सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारा का सारा होल्ड पे हो जाएगा। इनमें से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आए, चाहे 1 साल में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे 2 साल में आए, तब तक ये सारा का सारा प्रोसेस होल्ड में रहेगा, भर्तियां चलती रहेंगी, ज्वाइनिंग होती रहेंगी, और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उस समय देखा जाएगा। अगर ऐसा ही जजमेंट आ जाता है तब ये सारे का सारा झमेला जो अभी पिछली भर्तियों के साथ हम सोच रहे हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ भी वैसे ही लटकेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एचपीएससी के फेवर में जजमेंट दे दिया तो भाई सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यह है कि एचपीएससी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है या नहीं करती है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास नोट्स हैं, हमारे पास थोड़ी सी विल पावर है जो हमें और मजबूत करनी है ताकि हम पढ़ें। 4-5 साल हमने इस वैकेंसी का वेट किया है, कुछ दिन अगर और इस जमेले में निकल भी जाते हैं तो भी हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। हम अपना लेवल जानते हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की थी। अगर हम पॉलिटिकल साइंस जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 40 पोस्ट हैं, 160 में हमें आना है। अब ये 160 में और भी आना टफ हो जाएगा, क्योंकि सब के सब कैटेगरीज के इस कैंडिडेट्स जो हैं इस 160 में कम्पीट कर रहे होंगे। और टोटल कैंडिडेट्स हम जानते हैं कि 8-9 हज़ार अप्रोक्सीमेटली हैं। तो 8-9 हज़ार नेट क्वालिफाइड सारे के सारे क्रीम बच्चे हैं। ये नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से आपको 160 में आना है। आपके पास 1-1.5 महीने का समय तो है। अगर एचपीएससी ज़्यादा देती है तो इसको पॉजिटिव ही लें, नेगेटिव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेगेटिव लेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आप तैयारी जारी रखें। हमने रफ्तार 6000 सीरीज भी एक चालू की हुई है अपने इसी चैनल पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं पूरे सिलेबस के अनुसार। और उन टॉपिक्स को आप कवर करके, उन क्वेश्चंस को आप कवर करके आप अच्छे से पूरा सिलेबस
क्विक टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।